वेलकम टू टेक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन में ये कौन सा है? रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। आप देखेंगे, देखने से लंबा दिख रहा है बट है कुछ खास नहीं इसमें। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। देखो क्या है। अ थिन रॉड ऑफ मास m and length a is free to rotate in horizontal plane about a fixed vertical axis passing through point O. A thin circular disc of mass capital M and of radius a by 4 is pivoted on this rod with its center at a distance a by 4 from the free end so that it can rotate freely about its vertical axis as shown in the figure. Assume that both the rod and the disc have uniform density and remain horizontal during the motion. An outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity omega and the ohm लिखो या omega जो बोलना है बोलो, and the disc rotating about its vertical axis with angular velocity 4 omega. The total angular momentum of the system over the point O is ma square omega by 48 n. The value of n is, देखो क्या है, कुछ नहीं इसमें, देखो क्या है बेटा, देख. Let's try to understand. What they are asking is the angular momentum about this point and what are other things that are rotating. एक रॉड रोटेट कर रहा है. रॉड कितने से रोटेट कर रहा है? बोलता है इससे. इसी को ओमेगा बोल दिया उसने, ठीक है ना, ओमेगा से, है ना, ओम बोला, ठीक. अच्छा, और उसके बाद बोलता है ये डिस्क जो है ना पिवटेड है बट रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट. कितने से रोटेट कर रहा है? 4 ओमेगा या 4 ओम जो बोलना है बोलो, ठीक. और बोला है क्या कि रोटेट कर रहा है, बहुत सही बात है. ये रेडियस जो है इसका, ये दिया हुआ है ए बाई 4 है और रॉड की कंप्लीट लेंथ दी हुई है ए. तो हमें क्या दिख रहा है? सेंटर ऑफ द जो डिस्क है वो कितने दूरी पे है? 3a/4 है. तो हमें ये बात समझ में आती है, अगर मुझे यहाँ पे इसके अबाउट एल नेट लिखना है, इसके अबाउट एल नेट, तो एल नेट दो लोगों के कारण है, एक ये रॉड और एक ये डिस्क, है ना. तो 1 2 मैंने नाम दे दिया. तो एल नेट, है ना, इज इक्वल टू हाउ मच? L1 प्लस L2, दैट इज एल रॉड प्लस एल डिस्क, है ना. तो ध्यान से देखो, तो एल रॉड ये किसके अबाउट निकाल रहा हूं मैं? अबाउट ओ. अब बचा कुछ भी नहीं इसमें, देखो करना है कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है, बेसिक्स. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा. देखो, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, वी नो दैट आई ओमेगा. तो क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रॉड अबाउट दिस पॉइंट इज ml स्क्वायर बाई 3. सो ma स्क्वायर बाई 3 और ओमेगा की जगह ओमेगा, ठीक. अब देखो, एक्चुअली में तुम्हें लिखना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट ओ. तो देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट ओ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये कैसा मूवमेंट कर रहा है? आई ओमेगा. और किसके, ये कैसा है? डिस्क है. डिस्क रेडियस कितना है? ए बाई 4 है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? और डिस्क का सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2. तो क्या लिखेंगे? एम, इसकी भी मास एम दी हुई बाय द वे, एम बाई 2 आर स्क्वायर होता है. तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? ए बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक. ओमेगा, बट कितना इस बार? 4 ओमेगा, ठीक, ऐसा. अच्छा, और क्या दिया हुआ है? और हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए. ये एलडी किसके अबाउट निकाल रहा हूं मैं? अबाउट ओ. तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से मूव करता हुआ नजर आएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एम वी आर. तो एम तो एम ही है. नाउ यू कैन सी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज हाउ मच. इसके अबाउट घूम रहा होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस है 3a/4. तो 3a/4 ओमेगा. यहां लिखेंगे 3a/4 ओमेगा. ये हुआ v, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, और मल्टीप्लाइड बाई आर. कितना गैप है? 3a/4 ही का तो गैप है. तो एम वी आर. तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे सब लोग इसको. तो क्या आएगा? देखो, ये आएगा एम ए स्क्वायर बाई 16 2 जा 32. तो एम ए स्क्वायर बाई 32 और 4, तो कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई, ये देखो एम एम बाई 2 है ना, ए स्क्वायर बाई 16 है, 16 को 4 से 4 तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 16 2 जा 32 इंटू 4 ओम. तो ये कितना हो जाएगा? 8, ठीक. प्लस ये कितना हो जाएगा? देखो, 9a स्क्वायर एम ओमेगा बाई 16, बस, है ना. इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए. तो ये कितना आने वाला है? देखो, एम, वो ओमेगा को आप डरे नहीं, अगर मैंने ये ओमेगा लिखा हुआ है इसका मतलब भी वो यही ओमेगा है, ठीक. अच्छा, अभी कितना हो गया? देखो, एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 8, एल डी आ रहा है एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 8 प्लस ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 16.
9ma² ओमेगा बाई 16। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये आएगा 16 बाहर तो 2, तो 2ma² ओमेगा प्लस 9ma² ओमेगा, तो कितना हो जाएगा? 11/16 ma² ओमेगा। अब कुछ नहीं करना, यहां आ जाओ वापस। यहां कितना लिखना है तुम्हें? 11ma² बाय 16 इंटू ओमेगा। अब इसको क्या कर लो, ये ले लो, ऐड कर दो, तो एल नेट कितना हो जाएगा? एल नेट अब मुझे दिख रहा है कितना? ma² बाई 3 ओमेगा, ma² बाई 3 ओमेगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। अब कितना आ रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क? कितना आ रहा है? 11/16 ma² ओमेगा, 11/16 ma² ओमेगा। अब क्या एलसीएम दिख रहा है मुझे? 48 एलसीएम दिखता है, तो 48 एलसीएम ले लो, तो 316 जा तो कितना हो जाएगा? 16 ma² ओमेगा, और 16 3 जा तो 33 ma² ओमेगा। तो 33 और 16 कितना हो जाएगा? 49 ma² ओमेगा बाई 48। इसी को कंपेयर करना था मुझे, एन ma² ओमेगा बाई 48। अगर आप कंपेयर करेंगे एल नेट को अबाउट ओ, तो आपको दिखेगा एन की वैल्यू 49 आती हुई। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको एंगुलर मोमेंटम लिखने आना चाहिए था। होप आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।